हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रपोजिशन के बारे में। दोस्तों, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। देखिए, प्रपोजिशन का यूज़ कितना इम्पोर्टेंट होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम में हर जगह जो है प्रपोजिशन पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए आज बात करते हैं वीडियो में कि सही ढंग से प्रपोजिशन का यूज हम कैसे करें। सबसे पहले तो ये जानें कि ऐट की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, यानी आन की मीनिंग क्या है और इसका उपयोग कहाँ पर, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। दोस्तों, बात करता हूँ ऐट की। तो ऐट की मीनिंग होती है पर। क्या होती है? पर। ठीक है, तो अब पर की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है ये आप देखें। यहाँ पर रूल दिया गया है कि ऐट का प्रयोग प्लेस, टाइम, रेट आदि को बताने के लिए। हेतु लिखा है, हेतु माने लिए। ठीक, अब उसके बाद एग्जाम्पल जैसे काशी लिव्ड एट पनियारा इन इंडिया। ठीक है, काशी नाम है किसी का, तो कह रहा काशी लिव्ड रहता है एट पनियारा। तो पनियारा क्या है? प्लेस है। पनियारा एक प्लेस है और प्लेस से पहले देखो ऐट का प्रयोग दिखाया गया है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल इसका दिया जा रहा है कि ही गेट्स अप एट 5 o'clock। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर जो है टाइम यानी समय बताया जा रहा है। ठीक है, और इस वाले में पनियारा वाला में इसमें क्या था? ये प्लेस था। ठीक है, इसमें प्लेस बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐट का प्रयोग ऐसे ही किया जाता है कि मतलब जहाँ पर प्लेस हो, टाइम हो या रेट बताने के लिए हिसाब से किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर ऐट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद चलिए बात करते हैं आन की मीनिंग। आन की मीनिंग क्या होती है? आन की मीनिंग भी पर ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कोई चीज़ जैसे किसी चीज़ को स्पर्श कर रही हो, छू रही हो, तो वहाँ पर आन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर भी प्लेस है, डेट है आदि को बताने के लिए किया जाता है। जैसे द पेन इज़ ऑन द टेबल। अगर पेन टेबल पर है, मान लीजिए कि आपका ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल पर कोई भी पेन रखी हुई है। ठीक, कोई भी पेन रखी हुई है, तो इस टेबल को पेन जो है टच कर रही है, मतलब छू रही है। तो जब कोई चीज़ स्पर्श करती है तो वहाँ पर आन का यूज किया जाता है। वहाँ पर आन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे द पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन यानी कलम मेज़ पर है। आई वॉज बॉर्न ऑन 5th ऑफ फरवरी, यानी मैं 5 फरवरी को मेरा जन्म हुआ। तो कहने का मतलब डेट बताने के लिए भी आन का प्रयोग किया जाता है। ओके, ठीक। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग इन का प्रयोग। इन का प्रयोग कहाँ पर होता है? इन का प्रयोग, इन की मीनिंग क्या होती है पहले इसको जान लीजिए। इन की मीनिंग होती है में। इन मीन्स होता है में, या इनकी दूसरी मीनिंग होती है अंदर। क्या होती है? अंदर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पोजीशन, ईयर, रेफरेंस आदि को बताने हेतु यहाँ पर इनका प्रयोग होता है। जैसे ही इज इन हिज ऑफिस, वह अपनी ऑफिस में है। मान लीजिए पहले से ही कोई चीज़ हो कहीं पर, तो मे के लिए वहाँ पर इनका प्रयोग होगा। वी गॉट फ्रीडम इन 1947, मतलब ईयर बताने के लिए भी देखिए यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ है। 1947 या कोई भी सन आ जाए तो वहाँ पर इन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग यहाँ पर होगा। कहाँ पर? एक बार फिर से रिवीजन करा दूँ आपको। इनका प्रयोग पोजीशन, पोजीशन माने स्थिति, स्थिति इनकी ये है कि वो ऑफिस में है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ईयर बताया जा रहा है, यहाँ पर भी इनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इनका यूज किया गया है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन सीख जाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं इनटू। इनटू की मीनिंग भी क्या होती है? में। अब आप सोच रहे होगे सर इसकी भी मीनिंग में, इसकी भी मीनिंग में, लेकिन बेटा यूज अलग अलग है इसका। इनटू में मतलब होता है, लेकिन ये क्या होता है? गति के साथ। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, गति करके जा रही है, मतलब चल के जा रही है, या देखो यहाँ पर बताया भी गया है किसी वस्तु के बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट बताने हेतु, मतलब बताने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया। अब जब वह कमरे में आया होगा तो चल के आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है? मूवमेंट है। यहाँ पर क्या है? मूवमेंट है, तो यानी गति कर करके आएगा, तो आपको इनटू लगाना होगा। अगर मान लीजिए कोई इन लगा देता है तो यहाँ पर फिर आपका गलत हो जाएगा। तो जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है भरने के लिए, तो वहाँ पर आप यही तो देखते हैं ना कि सेंटेंस में क्या है, ऑलरेडी है या फिर कोई चीज़ गति करके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख करके हम अच्छे से प्रोविज़न को फिलअप कर पाते हैं। जबकि मीनिंग में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी मिलती हैं,
लेकिन उनका प्रोविज़न में यूज अलग अलग होता है। यही चीज़ें आपको समझना है दोस्तों। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आगे तक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी हो जाए। ठीक है, फिर आइए बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आई डाइव्ड इनटू द पूल। मैं पूल में गोता लगाया। डाइव माने कूदा नहीं, गोता लगाया। तो जब मैं गोता लगाया हूँगा तो मैं गति से पूल में गया हूँगा। पूल मतलब कि ताल। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया आपका, ठीक है, वैसे भी पूल होता है आपका ताल जो होता है। अब आइए बात करते हैं विथ का प्रयोग। विथ का प्रयोग किसके साथ होता है? विथ मीन्स होता है से, या दूसरी मीनिंग इसकी होती है साथ। विथ की दो मीनिंग है। ठीक है, जैसे कम विथ मी, मेरे साथ आओ। ठीक है, या किसी यंत्र से भी हम काम करते हैं तो वहाँ पर विथ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एजेंट तथा के साथ भाव प्रदर्शित करने हैं, तो ये जो दिया है इनका देख लीजिए, बाकी मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल ये है, आई कट द फ्रूट विथ ए नाइफ। अब इसको ध्यान समझिएगा। आई कट द फ्रूट, मैं फल काटता हूँ विथ ए नाइफ, एक चाकू से। तो क्या होता है, जब मैं फल को काट रहा हूँ तो एक यंत्र से काट रहा हूँ। चाकू क्या है? एक यंत्र ही तो है। कलम से अगर मैं लिख रहा हूँ तो कलम क्या है? एक यंत्र ही है। तो वहाँ पर विथ लगेगा। जैसे आई कट द फ्रूट विथ ए नाइफ। नाइफ मीन्स होता है चाकू, और विथ माने क्या होता है? से या साथ। विथ की दो मीनिंग मैंने बताया है। जैसे दूसरी मीनिंग, कम विथ मी, मेरे साथ हो। ठीक है, अब उसके बाद ही वेंट विथ हर, वह उसके साथ गया। देखिए दो चीज़ यहाँ पर आई है। अगर ये कोई यंत्र से आप काम करेंगे, यानी कोई टूल होगा उससे काम करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। और उसके बाद किसी के साथ आना है या जाना है तो वहाँ पर भी विथ का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका प्रयोग अच्छे से आप समझ लेंगे दोस्तों। ठीक, और रही बात आगे का जो प्रोविजन वर्ड दिया गया है बाई, और भी जो भी दिया गया है, इसको मैं आगे की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और एक एक पॉइंट पर आपको समझाऊँगा, ताकि आप लोग प्रोविजन में होने वाली जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ फिर से ना दोहराई जाएँ। ठीक, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 पर। थैंक यू सो मच, बाय।